लड़की ने बिस्कुट का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और कोने में बैठे चूहे की तरफ उछाल दिया, क्योंकि अगर वह चूहा न होता तो उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। थोड़ी सी ऊर्जा लौटने के बाद उसकी नजर अचानक बिस्कुट के डिब्बे में पड़े एक फिजेट स्पिनर पर पड़ी। बिना सोचे समझे उसने उसे घुमा दिया। जब स्पिनर रुका तो उसने ऊपर फ्रीजर के पंखे की तरफ देखा। तभी उसके दिमाग में एक साहसी ख्याल आया। उसने शेल्फ से एक स्टील की पाइप खींची और उसे पंखे के कवर की तरफ टिकाया। लीवरेज का इस्तेमाल करते हुए उसने पूरी ताकत से धक्का दिया। थोड़ी देर में वह कवर को उखाड़ने में कामयाब हो गई। फिर उसने पाइप उठाई और घूमते हुए पंखे पर वार करने की कोशिश की। सुन्न पड़ चुके हाथों से जमी हुई धातु को पकड़कर उसने पूरी ताकत से ऊपर की ओर घोंपा, लेकिन पाइप उछलकर वापस आ गई। फ्रॉस्ट बाइट से जमे उसके हाथों में तुरंत तेज दर्द उठा। पंखा अब भी खतरनाक रफ्तार से घूम रहा था और फ्रीजर का तापमान गिरकर -17 डिग्री हो चुका था। उसे लगा अब कोई उम्मीद नहीं बची। उसने तड़पते हुए चूहे को देखा और उसे ठंड से बचाने के लिए अपने कोट के अंदर छुपा लिया। जब वह लगभग हार मानने ही वाली थी तभी उसे अपने बैग में कुछ महसूस हुआ। उसने निकाल कर देखा, वह एक लाइटर था। उसने बिना एक पल गंवाए उसे जला दिया। इतनी सी लौ ने भी उसके अंदर उम्मीद जगा दी। उसने अपना कॉलेज एडमिशन लेटर निकाला और उसमें आग लगा दी। तेज लौ से तुरंत थोड़ी गर्मी महसूस होने लगी, लेकिन वह काफी नहीं थी। फिर उसने अपनी किताबों के पन्ने फाड़ने शुरू किए। एक एक करके उन्हें आग में झोंकती गई। आग बढ़ती गई और जगह में गर्मी भरने लगी। पहली बार उसे थोड़ी राहत महसूस हुई और फ्रीजर के अंदर का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन तभी हालात फिर बिगड़ गए। घना धुआं भर गया और उसे जोर जोर से खांसी आने लगी। कॉलेज की छात्रा होने के नाते उसने तुरंत समझ लिया, अगर यह चलता रहा तो वह धुएं में दम घुटने से मर जाएगी। मजबूर होकर उसने गत्ते के एक टुकड़े से आग बुझा दी। जैसे ही लौ बुझी, बर्फीली हवा की एक लहर फिर अंदर घुस आई। तभी उसकी नजर जली हुई राख में पड़ी एक तस्वीर पर गई। उस तस्वीर ने उसके दिमाग में एक नया आइडिया जगा दिया। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाला और फ्रीजर के अंदर रखा सामान इधर उधर करना शुरू किया। कड़ी मेहनत से उसने बर्फ के डिब्बों से एक छोटा सा अस्थायी आश्रय बना लिया। वह पूरी तरह बंद नहीं था, लेकिन हवा को काफी हद तक रोक सकता था। आखिरकार वह उस तंग सी जगह के अंदर सिमट कर बैठ गया।